हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 to 13 करेंगे। क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। क्या कह रहा है, आपको फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है सीक्वेंसेस की। ठीक है, यानी A1 दे रखा है, यानी A2 A3 A4 A5 तक लिखना है। ठीक है, A2 करते हैं तो यहाँ पे n की जगह 2 रख देंगे A2 निकालने के लिए। ठीक है, 2 - 1, समझ में आ रहा है। A2 निकालने के लिए n की जगह पे हम 2 रखेंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये A1 हो जाएगा, 2 - 1 तो 1, A1 हो गया +2। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ A1 की वैल्यू कितनी है 3 +2, 3 3 जा 9 और 9 2 11। तो बोर्ड मास का ध्यान रखना, गलती से पहले ऐड मत कर देना। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो A2 हमारा आ गया 11। ऐसे ही A3 निकालते हैं, n की जगह 3 रख देंगे। तो n की जगह हम 3 रख रहे हैं, ध्यान से देखना। 3 टाइम्स ऑफ A2 हो जाएगा +2, और A2 कितना आया है ऊपर 11 आया है, समझ में आ रहा है। +2, 11 3 या 33 और 2 35, समझ में आ रहा है। ऐसे ही A4 निकालते हैं, 3A4 - 1। ठीक, 3 टाइम्स ऑफ A3 हो जाएगा +2, A3 कितना आया है 35 +2 107। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब A5 निकालते हैं, 3 टाइम्स ऑफ A5 - 1 +2, 3 टाइम्स ऑफ A4 +2। A4 की वैल्यू ऊपर देखो निकाली थी, A4 ही तो आया था। A4 107 है +2। ठीक, तो ये हो जाएगा 323। समझ में आ रहा है। ठीक है, मतलब बस n की जगह रखता गया और सॉल्व करता गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब 12 करते हैं। A1 दे रखा है, अब A2 निकालते हैं। 2 - 1 2। ठीक, A1 अपॉन 2, A1 कितना है -1 अपॉन 2, तो A2 आ गया -1/2। A3 निकालते हैं ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, n की जगह अब 3 रख देंगे। ठीक है, n की जगह 3 रख देंगे। ये 8 3 - 1 2 हो गया। A2 कितना आया है -1/2 अपॉन 3। समझ में आ रहा है। अब हमें पता है कि न्यूमरेटर डोनोमीटर में 1 होगा। बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई होता है अंदर का अंदर से, यानी -1/6। समझ में आ रहा है। यानी ये भी कह सकते हैं न्यूमरेटर का डेनोमीटर से और डेनोमीटर का न्यूमरेटर से। बाहर का जब बाहर से मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, चलो A3 भी आ गया। अब A4 निकालते हैं, तो 4 - 1, ये n की जगह रख रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है ना। तो A3 अपॉन 4, A3 -1/6 अपॉन 4। ठीक, अब देखो होता क्या है, इसके नीचे 1 होगा, बाहर का बाहर से होगा, अंदर का अंदर से होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया A4 हमारा आ गया -1/24। अब A5 निकालते हैं, तो AN5 - 1 अपॉन 5। ठीक, A4 अपॉन 5, A4 हमारा -1/24 ऊपर आया था, डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर से, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर लिखते हैं। -1/24 5 जा हो जाएगा, ये इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 120। समझ में आ रहा है। तो ये हमारी 5 टर्म्स ही रही। A1 दिया था, A2 A3 A4 A5। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ठीक है, A1 A2 दे रखा है, यानी दोनों की वैल्यू कितनी है 2 है। अब A3 निकालते हैं।
n की जगह हम यहाँ 3 रख देंगे, बात समझ में आ रही है ना। a2 माइनस 1, a2 कितना था 2 था, माइनस 1 यानी 1, a3 1 आ गया। अब a4 निकालते हैं, n की जगह वही 4 रखेंगे, ठीक है, a3 माइनस 1, ठीक है, इधर आ जाओ। a3 की वैल्यू ऊपर निकाली थी 1 माइनस 1, तो a4 0 है, बात समझ में आ रही है ना। तो a4 0 आ गया। अब a5 निकालते हैं, है ना, तो n की जगह 5 रखेंगे, 5 माइनस 1 माइनस 1, ठीक। तो a4 माइनस 1, a4 कितना आया है 0, माइनस 1 माइनस 1, a5 माइनस 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ, एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।